Hello friends, welcome back our day 3 AI journey part. So today we will start our day 3 with some theory and some practical. So let's start our day 3. So friends, today our agenda will be HTTP request response browser and server flow गेट मेथड स्टूडेंट और कंपनी। ये हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट एंड कंपनीज है हम अपनी दो एपीआईज और बनाएंगे, यानी कि दो फंक्शन क्रिएट करेंगे, दो यूआरएल हमारे शो होने चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या है? तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम कितने बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ना हो जाए, छोटी छोटी चीजों में हम लोग बहुत उलझ जाते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो आपको छोटी छोटी चीजों में भी उलझना पड़े। तो इसीलिए मैंने बहुत छोटी छोटी डीप चीजें यहाँ पे निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए। तो HTTP क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट यूज्ड फॉर कम्युनिकेट बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर। बेसिकली अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज HTTP, हम सीधा उठा के जवाब देते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके आगे हम नहीं बोलते कि ये कम्युनिकेट करता है ब्राउजर और सर्वर के बीच में। राइट फ्रेंड्स, तो ये है HTTP। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स, व्हाट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इज सेंट बाय द क्लाइंट टू द सर्वर। रिक्वेस्ट बेसिकली हमारी क्लाइंट से सर्वर को सेंड की जाती है। व्हाट इज रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स इज रिटर्न बाय द सर्वर टू द क्लाइंट। जो भी हमारे सर्वर से रिटर्न होता है और क्लाइंट को जाता है वो रेस्पॉन्स कहलाता है। यानी कि सपोज कोई हमने जो रेस्पॉन्स अपना शो कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, स्वैगर पे खुला हुआ है हमारे पास, वो हमारा एक रेस्पॉन्स में आता है। उसके बाद बात आता है ब्राउजर फ्लो। ब्राउजर फ्लो दोस्तों ये बेसिकली बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, बेसिकली इंटरव्यूज वगैरह में। ब्राउजर फ्लो फ्रेंड्स बेसिकली कैसे काम करता है? सबसे पहले ब्राउजर पे आते हैं, HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट जाती है हमारी यूबीकॉर्न जो हमारा सर्वर है, यानी कि सर्वर पे हिट होती है। मैंने आपको लास्ट दो वीडियोस से मैं यही बता रहा हूँ, यूबीकॉर्न हमारा बेसिकली सर्वर है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। फिर हमारी हिट होती है अपनी फास्ट एपीआई के ऊपर। उस फास्ट एपीआई पे कहाँ जाती है? हमारे राउट्स पे जाती है। जो राउट्स मैंने बनाए हुए थे, आपको मैंने दिखाए थे, जो हम ये @get करके हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल गेट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम अभी किसी ना पोस्ट ना पुट ना डिलीट ना पैच ना फिर किसी रिक्वेस्ट बॉडी और ना कोई पाथ पैरामीटर ना कोई क्वेरी पैरामीटर, हम किसी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी गेट पर बात कर रहे हैं। तो उसके बाद बात जो हमारी राउट के बाद जाती है रिक्वेस्ट, वो जाती है फिर फंक्शन पे। फंक्शन इन द सेंस ये हमारा जो अबाउट जो डेफ करके लिखा हुआ है, ये मैंने अपने जो उप्स वाला कॉन्सेप्ट कराया था स्टार्टिंग फेज में, उसमें ये डिफाइन हो रखा है कि कैसे हमारा फंक्शन वगैरह हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट जेसन रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, फिर सर्वर पे हिट होती है। तो दोस्तों प्लीज ये सर्वर फ्लो हमेशा माइंड में रखना। फिर बात करते हैं हम गेट मेथड। गेट मेथड इज यूज फैच डेटा फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से जो हम डेटा फैच करते हैं वो बेसिकली हम गेट मेथड के थ्रू करते हैं। और गेट मेथड में बेसिकली यही नहीं कि हम सर्वर से ही, हम कभी कभी हम कैसे से भी हम फैच कर सकते हैं, फाइल के थ्रू भी हम फैच करेंगे। तो ये हमारा हुआ गेट मेथड। उसके बाद मैं बात करता हूँ अब कोड एक्सप्लेनेशन। कोड एक्सप्लेनेशन ये आपको पता है कि हमारा कहाँ से आ रहा है, फास्ट एपीआई फ्रॉम, ये एज ए वेरिएबल हमने यूज किया। इंपोर्ट कहाँ से इंपोर्ट किया? फास्ट एपीआई से। यहाँ क्या हुआ, ये हमने अपना एक फंक्शन कॉल करवाया, ऐप एक वेरिएबल लिया फास्ट एपीआई। उसके बाद ये हमने राउट क्रिएट किया। राउट के बाद हमने डेफ स्टूडेंट नाम का फंक्शन क्रिएट किया। सेम वो चीज हमने नीचे यहाँ भी वही चीज क्रिएट की। राइट फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने अभी दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट और कंपनी नाम के। दो राउट्स क्रिएट किया, उसके दो फंक्शन क्रिएट किए हैं। तो जैसा कि मेरे पास, अगर मैं आपको रिडॉक पे दिखाऊं तो इस तरह का मेरे पास यूआई इंटरफेस दिखा रहा है। होम हमने पहले क्रिएट कर लिया था, अबाउट हमने उसके बाद क्रिएट किया। उसके बाद अब जो मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट। स्टूडेंट में मैंने बेसिकली फ्रेंड्स क्या लिया हुआ, 3 पैरामीटर लिए हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने कंपनी क्रिएट किया। तो ये था मेरा रेडॉक। अब मैं बात करता हूँ स्वैगर यूआई की। तो स्वैगर यूआई में मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट में मैंने अभी बताया आपको कि मैंने 3 पैरामीटर लिए, जो हमारी रिस्पॉन्स बॉडी है। रिस्पॉन्स बॉडी में मैंने आईडी ली है, नेम लिया है, कोर्स लिया है। तो ये चीज
मैंने बनाई है अभी। उसके बाद फिर मैंने कंपनी, इसमें मैंने 2 पैरामीटर यूज किए हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ओपन एआई और एआई इंजीनियर। राइट फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा जो 2 फंक्शन मैंने क्रिएट किए थे। तो आपको मैं बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी फंक्शन अपने क्रिएट कीजिए, कुछ नहीं करना, सिंपल प्रैक्टिस के लिए है। आप भी क्रिएट कीजिए और कुछ इशू आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए। उसके बाद फ्रेंड्स बात करता हूं मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में। इंटरव्यू क्वेश्चंस में बेसिकली क्या हमसे आज की कभी कभी इंटरव्यू हमसे पूछ लेता है कि यूआरएल वर्सेस राउट, यानी राउटर, यानी कि जो यूआरएल और राउट्स है उसमें डिफरेंस क्या है। यूआरएल बेसिकली ब्राउजर का एड्रेस पॉइंट होता है और राउट्स बेसिकली एंड पॉइंट डिफाइंड इन फास्ट एपीआई। जो राउट होता है ये हमारा एपीआई के, जो फास्ट एपीआई में जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसको डिफाइन करता है राउट। सेम वही चीज रिक्वेस्ट बेसिस रेस्पॉन्स, सिंपल है। रिक्वेस्ट हम क्लाइंट से सर्वर को करते हैं और रेस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट को जाता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था और हमारा गेट मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे अपना क्वेरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर, रिक्वेस्ट बॉडी, पैच, पोस्ट, डिलीट एंड पॉप। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए और मैं नए नए आगे और भी कंटेंट, अभी ये पूरा हम फास्ट एपीआई का ट्यूटोरियल बहुत जल्द कवर करेंगे।